हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों हम पढ़ेंगे कार्बन क्या होंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फिर दोस्त तो दोस्तों चलते हैं। कार्बन इज वर्सटाइल एलिमेंट्स। कार्बन एक बहुमुखी तत्व है। बहुमुखी तत्व का मतलब दोस्तों कि इस इनके पास का आपको पता है, कार्बन जो कार्बन होता है वो बहुत सारे कंपाउंड एक साथ बना पाता है, या बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के ही बने हुए हैं, इसलिए इसको दोस्तों बहुमुखी तत्व भी कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर यानी कि जैविक संरचनाएं हैं वो सारी लगभग किस में आधारित है, किस पर आधारित है, कार्बन पर आधारित है, कार्बन बेस्ड पर आधारित है, यानी कार्बन पर आधारित है। इट इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है दोस्तों, एक अधातु है। इट्स फॉर्मूला इज सी। इसकी जो फॉर्मूला है दोस्तों सी है। इसका सूत्र क्या दोस्तों, सी है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। इसका आणविक संख्या 6 है। इट्स मास नंबर इज 12। इसका जो द्रव्यमान संख्या है दोस्तों 12 है। इट्स वैलेंसी इज 4। वैलेंसी मतलब दोस्तों वो कितनों के साथ जुड़ सकता है, उसको हम उसकी बैलेंसी बोलते हैं दोस्तों। तो इसकी संयोजकता, इनकी संयोजक कितनों के साथ संयोग कर सकता है उसको बोलेंगे हम बैलेंसी। इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी कि एक साथ 4 तत्वों से जुड़ सकता है, यानी वो 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और दे भी सकता है। और तो वैसे तो कार्बन दोस्तों लेता और देता तो दोनों नहीं है, या आपस में शेयर कर देता है वो दोस्तों, क्योंकि इसकी लेने और देने की दोनों ही क्षमताएं नहीं होती, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को, चारों इलेक्ट्रॉन को दे पाए या चार इलेक्ट्रॉन को ले पाए। अष्टक नियम को पूर्ण नहीं करता था। ये नोबल गैस विन्यास को पूरा नहीं कर पाता है, और इसको पूरा करने के लिए अपने आप को सहसंयोजक बंध बनाना पड़ता है, यानी कि शेयर करना पड़ता है, अपने इलेक्ट्रॉन साझे करना पड़ता है। ये ना दे सकता है और ना ले सकता है। देखो दोस्तों, हम उसमें पढ़ेंगे कार्बन होता कहाँ कहाँ हमारे इन्वायरमेंट में, पृथ्वी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब हम देखेंगे। रिप्रेजेंट प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ कार्बन। प्रेजेंस मतलब उपस्थित, कहाँ पे उपस्थित है कार्बन। तो हम देखेंगे कार्बन हमारे सामने तो दो जगह होता है दोस्तों, दो स्थान पर होता है। एक तो होता है पृथ्वी में, एक होता है हमारे दोस्तों वातावरण में। इन अर्थ में होता है दोस्तों, इन एटमॉस्फेयर में होता है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में कितना होता है, अर्थ की क्रस्ट में कितना होता है, हम यहाँ पे देखेंगे। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फ्रॉम अ मटेरियल, ठीक है, मिनरल्स। ये किसके रूप में पाया जाता है, मिनरल्स के रूप में। कार्बन पृथ्वी में 0.2% खनिज के रूप में पाया जाता है, मिनरल्स के रूप में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बन वातावरण में 0.03% पाई जाती है। वातावरण में कितनी होती है दोस्तों, 0.03। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन क्या होता है दोस्तों, कोवलेंट कंपाउंड्स बना है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम एक एग्जांपल के यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे कार्बन, मेथिन की बात करेंगे हम, मीथेन की बात करें, CH4 की बात करेंगे, तो सी का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन H का नहीं है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, वह एक इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं। अब हाइड्रोजन को एक क्या आवश्यकता होती है, तो इसे एक कार्बन से पूर्ति हो जाती है, और कार्बन को भी एक क्या आवश्यकता होती है, एक उस कार्बन को 4 आवश्यकता होती है, कार्बन यहाँ से अपनी चारों आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। और ऐसे में ये जो बंधन, जो इनका बॉन्ड बनता है दोस्तों, वो कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो मैंने यहाँ पे नोट्स अच्छे से बना रखे दोस्तों, आप इससे ही पढ़ के अच्छे से कर सकते हो क्वालिफाई अपने एग्जाम को। देखो दोस्तों, वन फॉर्मेट बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम। दो परमाणुओं के बीच में क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। हमारे परमाणु, एटम्स और एटम्स, इनके बीच में इनको जो इनके संयोग के लिए जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर होते हैं एक दूसरे के
एक दूसरे को नोबल करने के लिए या एक दूसरे की अष्टक पूर्ण करने के लिए जो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? सही संयोजक बंध वह रासायनिक बंध है जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या साझा होता है। अब बात आती है दोस्तों कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, सही संयोजक बंध के गुण की प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कोवेलेंटली बॉन्ड होता है वो कैसे कैसे होता है। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंपैरेटिवली, ठीक है, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, यानी कि अगर हम किसी की अपेक्षा बात करें, यानी किसी को अपेक्षाकृत हम बात करें, अनलाइक आयनिक बॉन्ड, इनके आयनिक बॉन्ड की कंपेयरिंग में हम देखते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं, क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। सही संयोजक बंध का गणनांक एवं क्वथनांक कम होता है क्योंकि इनका आयनिक यौगिकों की अपेक्षा आणविक बल कम होता है। देख लीजिए दोस्तों। अगर हम बात करें अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर। ये क्या होता है दोस्तों, ये जनरली पुअर होते हैं, मतलब सामान्यतः होते हैं, कमजोर होते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर किसका कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, सिंस नंबर चार्ज नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्मेट। ये जो हमारे सही संयोजक बंध जो जितने भी यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, जनरली पुअर होते हैं, किसके पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, सिंस नो चार्ज, क्योंकि इनमें क्या होता है दोस्तों, चार्ज नहीं होता है। नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्मेड, ये बिना चार्ज के, यानी कि बिना आयन के बने होते हैं, बिना आयन के अणु वाले बने होते हैं। ये अणु सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी आवेशित अणु नहीं बनते हैं, इसलिए ये बात। अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो हम इसको तीन प्रकार से बांट सकते हैं। कार्बन में कैसे तीन कंपाउंड बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। सिंगल बॉन्ड ये होता है, इसको देखो दोस्तों, नोमेनक्लेचर में हम एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एन। जिनमें भी अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखे उनको बोलेंगे एन। अगर बात करें, वैसे दोस्तों हम आगे इसमें बता देंगे। जैसे हम बात करेंगे CH4 का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH देखो दोस्तों, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, और हम पहले कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेन हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसमें मेथ और एन जुड़ जाएगा। वैसे अगर डबल बॉन्ड लगा हो कहीं पे, तो अगर हम मेथ की बात करें तो यहाँ पे मेथी, अगर डबल बॉन्ड मेथ पे लग जाए तो मेथीन हो जाएगा, ऐसे मिथाइन हो जाएगा। तीसरा ट्रिपल बॉन्ड, तीन प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम दूसरी टॉपिक की बात करें दोस्तों, या अगर हम बात करें कि नोबल गैस कैसे बनता है, यानी कि नोबल गैस उन गैस को बोलते हैं दोस्तों जो किसी से क्रिया नहीं करती, यानी कि जिनका अष्टक पूर्ण होता है, उन गैसों को बोलते हैं नोबल गैस विन्यास, कॉन्फिगरेशन, यानी कि नोबल गैस विन्यास। हाउ डज कार्बन अटेंड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कॉन्फिगरेशन में विन्यास कैसे प्राप्त करता है, कार्बन कैसे नोबल गैस विन्यास से प्राप्त, यानी कैसे कार्बन अपने संयोजकताओं को पूरा करता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों, परमाणु क्रमांक है, वो क्या है, 6 है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, 2 6 है। आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है दोस्तों, अगर आता है तो आप समझिए, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नहीं आता, तो इसके लिए मैं अगली वीडियो आपको कॉन्फ़िगरेशन पे ही निकालूंगा। टू अटेंड अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट्स कैन, इसको क्या चाहिए होता है दोस्तों, अटेंड्स नोबल गैस के लिए कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम्हारा आपका कॉन्फ़िगरेशन है, उसको 4 चाहिए होते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, यानी कि पूरा अष्टक पूर्ण। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, अतः निम्न प्रकार से नोबल गैस प्राप्त करता है। ये 2 प्रकार से नोबल गैस प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये करता नहीं दोस्तों, दोनों प्रकार से नहीं करता। कोई भी जो अणु होता है इन्हीं 2 प्रकार से करता है, पर लेकिन ये कार्बन जो है इन दोनों प्रकार से नहीं करता, बल्कि तीसरे प्रकार से करते हैं। फिर भी दोस्तों ये 2 प्रकार दिए हैं क्योंकि अन्य तत्वों के लिए ये, अन्य अन्य जो परमाणु है उनके लिए तो ये है ही। गेन फॉर इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि दोस्तों कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और उसके लास्ट कक्षा में, लास्ट जो हमारे फाइनल, जो हमारी लास्ट कक्षा होती है कार्बन की, उसमें क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमें कितने चाहिए होंगे दोस्त के, कितने चाहिए होते हैं दोस्तों, नोबेल के लिए 8 चाहिए होते हैं। अब इसको कितनी जरूरत है दोस्तों, 4 की जरूरत है। या तो फिर इस 4 को ही हटा दे, या तो पूरी कक्षा को हटा दे, या तो फिर 4 के लिए और ले आए। तो हम बात करें 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, और दूसरा है 4 इलेक्ट्रॉन देकर। यहाँ देखो लूज फॉर इलेक्ट्रॉन, लूज में देना, ठीक है, लूज में छोड़ देना। बट इट, हाँ, इट वुड बी डिफिकल्ट, ये क्या बहुत डिफिकल्ट है, फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड इट्स हाईली एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस। ये क्या काफी टफ है किसी न्यूक्लियस के लिए, किसी नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, मतलब उसको रोकना, इसको अपने 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 नाभिक में लाना। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसको ले, या इस चीज़ के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि उसके न्यूक्लियस में नहीं होती, इनकी हाईली एनर्जी रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, उसको लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन देकर, बट इट वुड रिक्वायर्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फोर। अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने भी दोस्तों, तो 4 इलेक्ट्रॉन तब भी त्याग सकता हो जो उसमें बहुत सारी एनर्जी हो दोस्तों। इसी प्रकार दोनों प्रकार से नहीं कर सकते, तो इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट दस फॉर नंबर ऑफ एटम्स कार्बन टू इधर गेन या लॉस कार्बन इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें ले सकता है और नहीं दे सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे, अब कार्बन करेगा कैसे, कार्बन करता कैसे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन पूरा कैसे करता है। कार्बन अटेंड्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है दोस्तों, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने बैलेंस को पूरा करता है, अर्थात कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर नोबल गैस विन्यास प्राप्त करता है। अब दोस्तों हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बन की, कि इसकी बहुमुखी प्रकृति। बहुमुखी मतलब बहुत सारों से, ये एक, या तो फिर ये दोस्तों ऐसा समझ लो, ऐसा कोई शख्स है जो ऑलराउंडर हो, मतलब जिसके जो बहुत सारे गुण रखता हो। तो कार्बन का भी ऐसी बहुमुखी प्रकृति है, बहुमुखी मतलब बहुत सारे कंपाउंड एक साथ बना सकता है। देखो दोस्तों, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इससे क्या इसके कितने प्रकार के होते हैं, इसके जो वर्सटाइल नेचर है कितने प्रकार के होते हैं। Two important properties of carbon atom enable carbon to form enormously large number of compounds। ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन की दो मुख्य प्रकृति होती है, जिसके कारण वह ज्यादा संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। दो प्रकृति के कारण इसकी जो वर्सटाइल प्रॉपर्टी होती है, देखो श्रृंखलन, पहले क्या श्रृंखलन, कैटेनेशन, दूसरा तुम्हारा चतुर्थ संयोजक टेट्रा वैलेंसी। तो श्रृंखलन क्या दोस्तों, जिसमें श्रृंखला बनाता है। चतुर्थ संयोजन में वो 4 संयोजन कर सकता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन वाले कोई परमाणु आ जाए या कोई आइटम से आ जाए, वो क्या कर सकता है, उसको 4 उस साथ जोड़ सकता है। अब कैटेलेशन क्या होता है, यानी कि कैटेनेशन क्या होता है, श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाता है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फ्रॉम बॉन्ड विद, ठीक है, अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। श्रृंखला कार्बन का वह गुण है जिसके कारण कार्बन अन्य परमाणु के साथ तथा कार्बन से जुड़ता है। सॉरी दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी बात को अगर हम देख के बोले, अगर हम बात करें टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्या होती है दोस्तों, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ फॉर कार्बन एटम इज कैपेबल टू बॉन्डिंग। कैपेबल मतलब उसके लिए काबिल होना चाहिए। देखो चतुर्थ संयोजक क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिससे वह अन्य परमाणु से बंध बना लेता है। देखो दोस्तों, ये उसकी बॉन्ड बनाने की पावर होती है, चतुर्थ संयोजक बॉन्डिंग बनाता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलता है उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि तुम्हारा हो गया मेथेन, हो गया तुम्हारा ग्लूकोज, होगा आपका, ये सारे हाइड्रोकार्बन है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे समझेंगे। पहले आपका होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, संतृप्त, यानी कि जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन जाए उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बने दोस्तों, वो हमारा अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त बॉन्ड। अब देखो सैचुरेटेड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, और इसको एल्केन्स कहते हैं, यानी कि एन ग्रुप कहते हैं। मैंने आगे आपको पीछे बताया था, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एन।
इसी को हम एल्काइन बोलेंगे, यानी कि सॉरी एल्कीन बोलेंगे, एल्कीन में ईन हो जाएगा, एल्काइन में आपका आयन हो जाएगा। इसके साथ देखिए दोस्तों वैसे आपको बुक में ऐसे दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्बन की ये गिनती आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आनी चाहिए। इसी से आप कार्बन को पहचाने कि कौन सा कार्बन कंपाउंड्स है और कौन सा नहीं है। ये आपके नोमेनक्लेचर से लेकर आपको उसको पहचानने में बहुत से सहायता करेगा। तो फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं दोस्तों मेथ, सेकंड कार्बन को बोलते हैं एथ, थर्ड कार्बन को बोलते हैं प्रोप, चौथे कार्बन को बोलते हैं अगर 4 कार्बन किसी श्रृंखला में हो तो उसको क्या बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन किसी श्रृंखला में तो उसको बोलेंगे पेंट, अगर 6 कार्बन किसी श्रृंखला में है तो हेक्स हो जाएगा। और दोस्तों अगर 7 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा, ऐसे 8 हो तो ऑक्ट हो जाएगा, 9 है तो नॉन हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। हाल में दोस्तों आप इतने याद कीजिए। दोस्तों एक कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन के लिए क्या हम बोलेंगे हम एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए प्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। इस गिनती को आप दोस्तों याद रखिए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये इन्हीं कार्बन गिनतियों से आप किसी भी कार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। आपका एक बेस है दोस्तों हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनते हैं। अब जो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन हो तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे हम विषम परमाणु के हेट्रो हेट्रो एटम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों हेट्रो एटम्स बोलेंगे, यानी कि विषम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व अगर जुड़े तो हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atoms can be replaced, क्या करेंगे दोस्तों रिप्लेस्ड करेंगे by other atoms in accordance with their valencies। the elements that replace hydrogen is called a heteroatoms, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको हम विषम परमाणु। ये क्या हो दोस्तों, हाइड्रोजन के स्थान पर खुद जुड़ जाते हैं, अपनी बैलेंसी के अनुसार उस पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जब कोई कोई अन्य परमाणु अपनी संयोजकता के अनुसार कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तो वह परमाणु विषम परमाणु होता है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे यह हमारे पास कोई श्रृंखला है, वैसे दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी हम बैलेंसी पूरी करेंगे, सबकी बैलेंसी 4 होंगे दोस्तों। और इस वाले हाइड्रोजन की जगह हम Cl लगा देते हैं, क्या लगा देता हूँ Cl, यानी कि क्लोराइड, यानी क्लोरीन लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों क्लोरो। अब देखो कितने सी है दोस्तों 1 2 3, तो क्या प्रोप, क्या हो जाए प्रोप, और सब पे बॉन्ड कैसे दोस्तों सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया, और क्या दोस्तों क्लोरो, तो क्लोरो प्रोपेन। तो ये इस क्लोरीन ने क्या किया हाइड्रोजन को हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो ये दोस्तों कैसे कैसे हो गया हेट्रो का एटम्स हो गया, ये हेट्रो एटम्स हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए, अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं दोस्तों, क्रियात्मक समूह जिनको हम बोलते हैं। ये वो समूह होते हैं दोस्तों जिनके जुड़ने से कार्बन श्रृंखला में क्या होता है, उनके रंग रूप सब कुछ बदल जाता है दोस्तों, उनके पूरे गुणधर्म बदल जाते हैं, उनके सभी जितने भी भौतिक और रासायनिक गुण है दोनों ही बदले जाते हैं। यानी कि क्रियात्मक समूह, इसमें मुख्य जो कार्य करता है वो क्रियात्मक समूह करता है दोस्तों। तो दोस्तों क्रियात्मक समूह आपकी किताब में थोड़ा सा डायरेक्ट मतलब इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों, थोड़ा समझने में भले दिक्कत होगी। अब मैंने इसको अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ से देखो क्रियात्मक समूह आप समझ सकते हैं। यहाँ से ये वही समूह या विषम परमाणु होते हैं जिनको हाइड्रोकार्बन से होती है जुड़ के रासायनिक प्रकृति ठीक है बदल देते हैं, इसलिए इसे क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, कि वही कार्य करता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब देखो दोस्तों क्रियात्मक समूह आपके पास 2 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों होते हैं प्रेफिक्स, यानी कि पूर्व लगन, यानी कि जो पहले लगते हैं दोस्तों। अभी हमने एक उदाहरण लिया था, यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया था दोस्तों। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला क्लोरो प्रोपेन, यानी क्लोरो प्रोपेन को बोला दोस्तों, हमने क्या बोला पहले क्लोरो बोला, फिर जाके प्रोपेन बोला, क्या दोस्तों बोला प्रोपेन बाद में बोला, पहले हमने क्या बोला क्लोरो। तो ये पहले लगा, इसका नाम क्या है दोस्तों पहले। तो जो जिनके नाम पहले आए उनको बोलेंगे प्रेफिक्स यानी कि पूर्व लगन, ये पहले लगते हैं। और सफिक्स किनको बोलेंगे दोस्तों, जो अनुलग्न के बाद में लगते हैं। तो हमने 2 भागों में बांटा। तो पूर्व लगन हमारे पास हैलोजन होते हैं दोस्तों। हैलोजन आपके आपकी पीरियोडिक टेबल में दोस्तों आपका अभी वो जो सिलेबस में अभी सिलेबस हट रखा है, फिर भी हमने बताया हैलोजन क्या होता है दोस्तों। देखो दोस्तों आपसे रट दो दोस्तों, यही 4 हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में हैलोजन है।
इनको हेलोजन इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इनके जो ये रंगहीन होते हैं दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टीज होती है थोड़ा सा अलग होती है औरों की तरफ, ये आयन होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका परमाणु क्रमांक 9, 17, 35 और 35 दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या 53 है, क्या दोस्तों 53, 35 और 53, इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। क्लोर, अगर ये किसी के साथ जुड़ा है तो उसका श्रृंखला नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। अगर फ्लोर एफ है तो फ्लोरो, सी है, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो। वैसे हमारे दोस्तों 4 और समूह होते हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर OH है तो अल्कोहल समूह है दोस्तों, अल्कोहल इनकी ऑल। जैसे हमारा बात करेंगे जैसे हम यहाँ पे बात कर देंगे, ठीक है दोस्तों, इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। वैलेंसी का बहुत ध्यान रखना दोस्तों, कार्बन 4 वैलेंसी होती है, उसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी ही होती है। यहाँ पे मानो OH जुड़ गया, तो ये OH का जो नाम है, OH का होता है दोस्तों ऑल ग्रुप। जैसे क्या प्रोप है दोस्तों, तो एन है प्रोपेन, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल, क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें ऑल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, एन भी आ गया और ऑल भी आ गया, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल हो गया। तो प्रोपेनॉल अब हमने क्या देखा यहाँ पे, प्रोपेन पहला आ गया और ऑल ग्रुप बाद में आ गया, तो ये हो गया पूर्व लग्न, सॉरी ये हो जाएगा अनुलग्न। ऐसे हमारे पास ये है दोस्तों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर आपको ऐसा समूह दिख जाए किसी श्रृंखला में तो वो क्या दोस्तों, एल्डिहाइड, उसको बोलेंगे अल। जैसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, मेथेनल, एथेनल, ऐसे ऐसे हम बात करेंगे कीटोन की। कीटोन में क्या होता है दोस्तों, दो क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं सी के और डबल बॉन्ड ओ के साथ, कीटोन। वैसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, यानी कि इसको OH से भी दर्शाते हैं, सी डबल ओ एच, इसको बोलेंगे OH अम्ल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसको हम आगे से, तो दोस्तों हमने क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज, यानी समजातीय सीरीज। यानी समजातीय सीरीज क्या है दोस्तों, अगर हम कार्बन में एक ही, मतलब अगर किसी कार्बन श्रृंखला में एक ही चीज जुड़े, जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखो होमोलोगस किसे बोलेंगे, जब कार्बन में एक ही चीज जुड़े, यानी कि अगर ओलियोल ग्रुप जुड़ रहा है, देखो ओलियोल, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है बार बार, यानी कि ऑल ग्रुप जुड़ रहा है। तो अगर ये ऑल ग्रुप एक जैसे, मतलब अगर हम बात करें, देखो 3 फिर C2 आ गया, यानी कि एक सी के बाद दूसरा सी, 3C, 4C, इनके क्रम भी देखो दोस्तों, अगर इस प्रकार से हो और इनके क्रियात्मक समूह एक ही हो तो इनको बोलेंगे होमोलोगस, यानी समजातीय श्रेणी। जब देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जब एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोजन को विस्थापित कर कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाता है तो हमें एक समजातीय श्रेणी प्राप्त होती है। क्या क्या कर देते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इनकी प्रतिस्थापित कर देता है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने इस पे आपको बनाया, यहाँ पे देखो इसको सबको क्या, और इन पे देखो अंतर क्या होगा दोस्तों, CH का अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा, और कितने का अंतर होगा, टोटल मास में कितने का अंतर होगा, 14 का अंतर होगा। इसको बोलेंगे समझाती है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेंगे तो थोड़ा वीडियो बनाने में ऐसी दिक्कत होती है। हाँ बात करेंगे देखो प्रत्येक अगले सदस्य में, अगले सदस्य दोस्तों ये वाला, प्रत्येक अगले सदस्य, इस वाले सदस्य की बात करो दोस्तों, जिसमें CH2 का तथा 14 इकाई द्रव्यमान का अंतर होता है। मतलब अगर द्रव्यमान अंतर होता है कितना होता है, 14 इकाई का होता है। द सक्सेसिव मेंबर डिफरेंस बाय CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट्स आर मास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये दोस्तों, अगर हम बात करें एक ही क्रियात्मक समूह होने के कारण उनकी रासायनिक गुणधर्म लगभग क्या होते हैं दोस्तों, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं। इनके एक ही अब देखो दोस्तों, यहाँ पे OH समूह है दोस्तों, क्या है, OH क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या है दोस्तों, यहाँ पे OH है। अगर हम बात करें कि इनकी जो क्रियात्मक, अगर हम रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो ये रासायनिक गुणधर्म लगभग सभी के क्या होते हैं दोस्तों, एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही क्रियात्मक समूह होता है। अगर इनकी भौतिक गुणधर्म की बात करें तो दोस्तों इनके भौतिक गुणधर्म थोड़ा सा अलग होता है। इसी के साथ हम होमोलोगस की तीसरी प्रॉपर्टी की बारे में बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अगर उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, यानी कि उसका अगर श्रेणी बढ़ेगी तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी साथ साथ में बढ़ता है। इनके गलनांक तक एवं क्वथनांक आणविक द्रव्यमान के साथ बढ़ते हैं। अब बात करें दोस्तों इसी मेन टॉपिक के बाद, वैसे आपकी बुक्स में जो यही पूछा जाता है,
नोमेनक्लेचर क्या होता है दोस्तों? नोमेनक्लेचर नामकरण कैसे करेंगे हम किसी। अब बात करेंगे बंद के आधार पर। बंद क्या होता है दोस्तों? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हमने बोला। सिंगल बॉन्ड को बोला सैचुरेटेड बॉन्ड यानी कि संतृप्त बॉन्ड, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड यानी कि असंतृप्त बॉन्ड, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल थोड़ा सुटेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कम दिए। हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल आगे इसमें दिखा सकता हूँ। अगर आप बोल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इनके हमने बोला सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे दोस्तों? एन। तो दोस्तों यहाँ पे देखो देखो कितनी है मेथ, एक कार्बन को मेथ बोलेंगे तो ऐसी 1 2 3 4 चार कार्बन है दोस्तों। चौथे कार्बन क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। आपने मैंने गिनती बताई थी दोस्तों पीछे, अगर आपने वो ध्यान से देखी होगी तो ब्यूट। चौथे कार्बन को दोगे ब्यूट हो गया। और इसमें बॉन्ड कौन, इसमें जो बॉन्डिंग है कैसे दोस्तों? सिंगल बॉन्डिंग है। तो क्या हो दोस्तों? एन बन जाएगा। तो ब्यूट एन क्या हो जाएगी दोस्तों? ब्यूटेन। क्या हो जाएगी दोस्तों? ब्यूटेन। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऐसे अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, इसमें डबल बॉन्ड लगा दोस्तों। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये सारी संयोजकता है क्या दोस्तों? पूरी 1 2, यहाँ पे दोस्तों एक एक, एक यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि 1 2 3 4, एक यहाँ पे एच हट जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक एच हट जाएगा। तो क्या दोस्तों? ब्यूटीन क्या लग जाएगी दोस्तों? ईन लग जाएगा। ब्यूट के साथ ईन लग जाएगा ब्यूटीन, और ब्यूट के साथ आयन लग जाता है ब्यूटाइन हो जाएगा। इसी प्रकार नोमेनक्लेचर होता है बॉन्ड के आधार पर। तो देख ले दोस्तों आपने। अब देखें हम फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर। अगर आप बात करें हेलोजन, हेलोजन मैंने बोला दोस्तों पहले ही मैंने आपको बता रखा है। हेलोजन क्या होता है दोस्तों? पूर्व लग्न होते हैं, यानी कि पहले लगते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये चार ही आपके पास क्या है दोस्तों? हेलोजन है। और आपके पास ये जो और चार और चीज जो और क्रियात्मक समूह है वो क्या हो दोस्तों? अनुलग्न है। जैसे तुम्हारा ऑल है तो इसको बोलेंगे ऑल, ऑल पढ़ेंगे। एल्डिहाइड को हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अल पढ़ेंगे। और इसका इसका जो साइन होगा इस प्रकार से होगा। कैसा होगा? इस प्रकार से। किसी समूह के साथ क्या होगा? सी होगा, डबल बॉन्ड एच के साथ होगा। इसको बोलेंगे अल। जैसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल। जैसे अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में ओन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी के साथ दो समूह कार्य क्रियात्मक समूह आ गया और ओ आ गया। यहाँ ऐसी अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो सी डबल ओ एच होगा, तो इसको बोलते हैं ओइक अम्ल, यानी कि जैसे मेथनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, मेथनोइक, ये सब हमारे क्या हो गए दोस्तों? ओइक ओइक अम्ल हो गए। ये क्या बनाते हैं? अम्ल बनाता है। इनके एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों अभी बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हेलोजनों के, हेलोजनों में क्या आते हैं दोस्तों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ गए दोस्तों। सिर्फ समझना है दोस्तों, नाम कैसे कैसे रखना है। चैन तो सेम होगी दोस्तों, आपको पता है कि एन किसको बोलेंगे, इन किसको बोलेंगे, सब हमें पता है। अगर हम बात करें ओ एच समूह की, या कि अल, इसको बोलेंगे ओ एल, इसको हम बोलेंगे ऑल ग्रुप बोलेंगे। अगर हम अल ग्रुप की बात करेंगे, एल्डिहाइड की बात करेंगे, कीटोन की बात करेंगे, ओन ओन की बात करेंगे, तो कैसा होगा दोस्तों? तो हम यहाँ पे नामकरण कैसा होगा हम बता देंगे। और अगर हम ओइक की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, ओइक लिख जाएगी दोस्तों, ओइक एसिड हो जाएगा। ओइक हमेशा क्या बनेगा दोस्तों? एसिड हो जाएगा। अब देखो कैसे कैसे इनको अनुलग्न पूर्वलग्न लगते हैं। किसी एक ही श्रृंखला में हम दोस्तों समझ जाएंगे यहाँ पे। अगर हम कोई प्रोपेन की संरचना बना रहे हैं दोस्तों, ये तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कहीं पे भी लगा दो, एक हाइड्रोजन कहीं पे भी सी सी है, चलो मान बात हमने बी आर लगा दी, क्या लगा दी दोस्तों? बी आर। तो इसकी संयोजकता पूरी कर दो दोस्तों। ये हो गई दोस्तों, सॉरी 1 2, ठीक है, सबकी 4 संयोजकताएं पूरी हो गई। इस ये क्या दोस्तों? इसमें ब्रोमीन है, तो मैंने क्या बोला दोस्तों? ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो। और कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3, यानी कि प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन, सॉरी प्रोप। और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। और ये ब्रोमो है तो ब्रोमो पहले क्या, हमें पता है ब्रोमो क्या है? पूर्व लग्न है, तो ये पहले लगे ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? ब्रोमो प्रोपेन हो। अगर इसी की जगह अगर कोई ओ एच लगा हो, इसी की जगह क्या दोस्तों? ओ एच ओ। इसी की जगह क्या दोस्तों? ओ एच ओ, यानी कि ओ एच, यानी कि ऑल ग्रुप। तो अगर हम बात करें ये क्या पहले पेन प्रोपेन तो बनाएगा, पर ये क्या होगा? प्रोपे ऑल उस पर साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेनॉल। ऐसे अगर एल्डिहाइड की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखिए 1 2 3 प्रोपेन हो गया, सो प्रोप हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो क्रियात्मक समूह कौन से दोस्तों? सी एच और डबल है। क्या क्या दोस्तों? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? अल बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन है तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्या दोस्तों? प्रोपेनल हो गया। अगर इस यहीं पर अगर हमारा क्रियात्मक समूह को सी इस प्रकार से डबल बॉन्ड कीटोन बनाता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। कीटोन में हमारे कैसे कैसे बनेंगे फिर? जैसे CH3। इसको दोस्तों अगर हम संरचना के आधार पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों?
दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें कौन सा समूह दोस्तों, क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन है, तो ये किसका नाम क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन यानी कि प्रोप, और सबका बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन हो गया। तो अब प्रोपेन के साथ अगर हम जोड़ेंगे ओन, तो प्रोपेनोन हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनोन। ऐसे अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सी 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 डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या होता है, ओ एच होता है, क्या होता है दोस्तों, ओ एच होता है। अब इसकी बैलेंस पूरी करेंगे, तो ये देखो सबकी बैलेंस पूरी है। तो दोस्तों किसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक कहेंगे ओइक, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोप हो गया, तो हम सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन के साथ अगर तुम ओइक जोड़े तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, क्या दोस्तों, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। इस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर करते हैं दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए दोस्तों, हमने हाइड्रोकार्बन इनकी संरचना तो पढ़ ली दोस्तों, अब हमने कुछ स्पेशल संरचना आपकी बुक्स में दी है उनको पढ़ना, जैसे H2O की संरचना देखिए दोस्तों कैसे कैसे बनती है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको साझा इलेक्ट्रॉन है। CO2 को देखो दोस्तों, S8 यानी कि सल्फर 8 की देखो दोस्तों कैसे बनती है, क्राउन संरचना बनती है दोस्तों, क्राउन संरचना बनती है, इनके 8 सल्फर जुड़े होते हैं दोस्तों। 2 प्रकार की संरचना होती है इसकी, ऐसी संरचना और ऐसी संरचना। आगे दोस्तों देखो दोस्तों, ये है बेंजीन। बेंजीन आपके पास में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, पूरा पूछा जाता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसमें 6 ही कार्बन होता है और 6 ही हाइड्रोजन होता है। बेंजीन की संरचना देखो दोस्तों, ऐसी चक्रिया होती है, इस प्रकार से होती है। आप कभी कभी सी की जगह कभी कभी सी इसको नहीं लिखते हैं, यानी कि अधिकतम इसमें अगर हम बात करें तो सी ही नहीं लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि सी इसको सी मानते हैं दोस्तों। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अध्ययन करोगे आगे जाके, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, वैसे मेनली ऐसे ही बनाओ भी। समझ गए दोस्तों बेंजीन की संरचना क्या होती है। अब अगले टॉपिक हमारा आता है आइसोमर्स, यानी कि समावयवी। समावयवी क्या होता है दोस्तों, जो समान है, जिनके जो आणविक सूत्र समान है, क्या समान है, इनको बोलते हैं समानवी, यानी कि जिनके क्या होते हैं दोस्तों, आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। देखो दोस्तों, देखो हम पेंटेन की बात करें, पेंटेन की संरचना देखो दोस्तों, पेंटेन की 3 संरचनाएं पाई जाती है। पहली तो ऐसी संरचना पाई जाती है, दूसरी देखो दोस्तों ऐसी संरचना पाई जाती है, तीसरी संरचना की बात करूँ, तीसरी संरचना क्या है दोस्तों, ये वाली है, यहाँ पे देखिए। समझिए दोस्तों, समावयवी क्या होती है, समावयवी क्या होती है, जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचनाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, इनको बोलते हैं समावयवी, यानी कि आइसोमर्स। अब मुख्य बात करें दोस्तों ऑल्ट्रॉफ्स कार्बन के, ऑल्ट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। वैसे तो आपके बुक्स में इसमें मतलब मेन तो दे नहीं रखा है, लेकिन दे रखा है हाँ एक ब्रैकेट में दे रखा है, यानी कि हरे से डिब्बे बना के दे रखा है। तो फिर हम इसको दोस्तों पढ़ते हैं कार्बन के अप्रूप, अप्रूप मतलब जो कार्बन है एकदम प्योर कार्बन है। तो देखो दोस्तों, कार्बन 3 फॉर्म में होता है, एक डायमंड में होता है, ग्रेफाइट मतलब जो आपकी पेंसिल है दोस्तों, इसमें ग्रेफाइट है। देखो ये काला काला जो दिख रहा है आपको, यही ग्रेफाइट है। बक मिनिस्टर फ्लोरिन फ्लोरिन, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, 60 कार्बन होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हीरा, ये की प्रॉपर्टी देखो, देखो अगर हम बात करें हीरा, इट इज हार्डेस्ट, ठीक है, नेचुरल सबस्टांस, पूरे जो नेचुरल सबस्टांस है सबसे हार्ड होता है दोस्तों। ये होता है एक कार्बन के साथ 4 जुड़े होते हैं, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो एक ही कार्बन के साथ 3 जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें बकमिस्टर फ्लोरीन की, तो एक कार्बन के साथ 60 जुड़े थे। इट इज हैड फुटबॉल की तरह क्या है इसका शेप है, ये दोस्तों ये गुड कंडक्टर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के दोनों का क्या होता है दोस्तों, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन बैड कंडक्टर होता है दोस्तों किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ये सबसे इसका जो सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, हाईली मतलब बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करें दोस्तों चक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, यानी कि हम साइकिल हाइड्रोकार्बन की बात, साइकिल हाइड्रोकार्बन मैंने बोल किया दोस्तों, हाइड्रोकार्बन 2 ही प्रकार के होते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इनकी जो चक्रीय संरचना होती है दोस्तों कैसे होती है, आपके इसमें 2 तो है नहीं दोस्तों, डबल और ट्रिपल है नहीं, इसलिए अभी इसका डिस्कस नहीं किया गया दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। अगर आपको इसका भी जानना है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो मच्छर आते हैं। तो अगर हम बात करें सिंगल के लिए, सिंगल के लिए हमारा क्या होता है, CnH2n, यानी कि जितना n होगा उसका दुगना होगा कौन, H।
ये होगा दोस्तों हमारा सैचुरेटेड। अगर हम अगर बात करें ब्यूटेन की बात करें, यानी कि 4 कार्बन, इसमें देखो दोस्तों 4 कार्बन 1 2 3 4, तो इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, सबके देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये देखो दोस्तों ऐसे हमें सक्रिय संरचना बनानी है सभी की। अब दोस्तों हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म यानी कि रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के हम कितने भागों में बांटे दोस्तों, वैसे 4 भागों में हमने बांटा, आपकी बुक्स में भी 4 भागों में, वैसे 4 भागों में ही बांटते हैं। दहन करेंगे तो हमारे क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करेंगे, संयोजन करेंगे, संकलन बोलते दोस्तों, विस्थापन करेंगे। ये सब हम कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। अब बात करें दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कॉम्बिनेशन मतलब संकलन यानी कि संयोजन। देखो अगर हम बात करें कंबशन क्या है दोस्तों, कंबशन यानी कि दहन, क्या दोस्तों सॉरी कंबशन और दहन की बात करेंगे हम, क्या होगा दहन मतलब जलाना, क्या होता है दोस्तों, दहन मतलब जलाना। कैसे कैसे हम जलाते हैं, जलाएंगे जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं दोस्तों तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जलाएं तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, और प्लस में क्या करता है दोस्तों, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों बर्निंग करने पर, संतृप्त कार्बनों को जलाने पर, देखो अगर हम संतृप्त कार्बनों को गर्म करेंगे, बर्निंग करेंगे, दहन करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल गिव अ चैन ब्लू फ्लेम विल, क्या होता है विल बर्निंग। अगर हम जलाएंगे किसको, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर एकल बंध वाले को हम जलाएंगे तो उसकी जो फ्लेम होगी यानी क्लीन ब्लू लाइट देगा, फ्लेम देगा, यानी जो उसकी लौ होगी जो क्या होगी, क्लीन होगी, ब्लू होगी। और देखो देखो विल बर्निंग, जैसे हमारे पास क्या होती है, घरों में गैस जलाते हैं उनकी जो लाइट होती है दोस्तों कैसे होती है, जलता जब गैस जलाते हैं तो हमारे क्या होती है, ब्लू यानी नीली नीली लाइट आती है। तो वो कैसे 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 होते हैं, संतृप्त होते हैं, और इनसे धुआं भी नहीं निकलता है। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो वो क्या दोस्तों, विल गैफ येलो लाइट देंगे, येलो फ्लेम देंगे, और क्या देंगे, बर्निंग करने पर क्या देंगे, स्मोक भी देंगे, स्मोक मतलब धुआं भी देंगे। ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण एजेंट पर हम ऑक्सीकरण से ज्यादा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो क्या होते हैं वे पदार्थ जो अपना ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन किसी और को दे सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं अपना ऑक्सीजन जो क्या किसी को दे सकते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप समझ में आ गए दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट मतलब जो देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, जो अपना ऑक्सीजन खुद न करके दूसरों को देते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम एजेंट के रूप में 2 उदाहरण लेंगे दोस्तों। देखो एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या दोस्तों, एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम, ठीक है, डाइक्रोमाइड, ठीक है। ये दोस्तों हमारे सूत्र है, ये दोनों क्या करते दोस्तों, ऑक्सीजन को आसानी से दे सकेंगे, दे पाते हैं और ये देते भी है। अगर हम बात करें इंपोर्टेंस की बात करेंगे तो देखो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे परिवर्तन किया जाता है, ये इससे करना है दोस्तों। देखो इसी इन्हीं की उपस्थिति में किया जाता है दोस्तों, अल्कोहल को किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। देखो ओइक अम्ल आ गया दोस्तों, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्रोत हम बात ओइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। समझ गए दोस्तों कैसे हुआ, यहाँ देखो अब आ गया हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण, क्या बोलते हैं हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण, क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं उनको जलाने का अगर हमें होता है तो हम क्या करते हैं, उनको क्रिस्टलाइन करके उनको एक हाइड्रोजन और जोड़ के सैचुरेटेड बना देते हैं, ताकि जो क्या है कम से कम धुआं और स्वच्छ लौ दे सके। तो असंतृप्त कार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, संतृप्त कार्बन बनाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है दोस्तों, असंतृप्त संतृप्त कार्बन बनाने की, हाइड्रोकार्बन बनाने की जो विधि है। यहाँ पे देखो कैसे कैसे होता है। अब देखो बात करें जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उसे संतृप्त कार्बन बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोजनीकरण कहते हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, आपके नोट्स भी इससे बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें वेजिटेबल यानी वनस्पति तेल, इसके निकल की उपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन जोड़ते हैं और इसको वनस्पति घी के रूप में बनाते हैं, इनके अच्छे इसको बेस्ट इनको अच्छे से रूप में कर देता है, इसको अच्छे रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कंपेयरिंग की, वनस्पति तेल हमारे बेस्ट है कि जंतु तेल है, जंतु मतलब वसा, ये जो चर्बी खाते हैं उन लोग,
वो ज़्यादा वेस्ट है कि वेजिटेबल है, वो सरसों का है। तो वेजिटेबल देखो देखो अनसैचुरेटेड होता है जो होता है, और ये सैचुरेटेड होता है। ये नॉट गुड होता है हमारे शरीर के लिए, और अनसैचुरेटेड वाला होता है वो क्या होता है दोस्तों, गुड हेल्थ के लिए होता है। अब बात करें दोस्तों एथेनॉल की, बात करें एथेनॉल से अल्कोहल कैसे बनती है, आपके मुख्य टॉपिक है। देखो ये क्या दोस्तों, एथेनॉल क्या, एथेनॉल या अल्कोहल, इनको बात करें एथेनॉल या अल्कोहल कैसे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी बात करेंगे। अल्कोहल एक अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, जो कि जिसको हम एक शराब, जिसको जिससे क्या होता है शराब जैसी चीज़ें बनती है, शराब को भी हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल ही बोलते हैं, एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, शराब। ठीक है दोस्तों, ये देखो आप इसका सूत्र क्या होता है, संरचना आपको पता है, सूचना आपको दिखा दी, ये देखो संरचना है और सूत्र है। ये देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, उसका अल्कोहल यानी कि ऑल ग्रुप होता है इसको, इसलिए अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, 156 होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, 351 होता है। ठीक है, प्लेसेंट स्मेल के स्मेल का तो सुहानी महक होती है उसकी। ठीक है, बर्निंग जो टेस्टिंग होता है उसका, बर्निंग टेस्ट स्वाद होता है, मतलब बर्निंग टेस्ट मतलब जिसमें बर्निंग टेस्ट होता है, कड़वा ऐसी चटचरापन होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, सोल्यूबल होता है इन वाटर, जल में क्या होता है दोस्तों, घुलनशील होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन करने पर अल्कोहल का क्या होता है। देखो डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये क्या, C2H4 में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इथेन में हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, पानी अलग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चूर्ण के रूप में आ जाएगा, इसमें अगर पानी हट जाए तो चूर्ण के रूप में आ जाएगा, ताकि ताकि इसका उपयोग कम से कम किया जाए, किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि एक जहर है एक अपने आप में, तो इसलिए सरकार क्या करती है, इसको एक स्पेयर पाउडर के रूप में व्यवस्थित करती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है दोस्तों, एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों आपका जो एस्टर जो होता है, एस्टर सुगंध के लिए बनाया जाता है। ठीक है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद, ठीक है दोस्तों, एथेनोइक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, जब अल्कोहल को हम रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो इट्स फॉर्म, ठीक है, बनता है, ठीक है, एस्टर बनता है एंड वाटर बनता है। देखो दोस्तों, अल्कोहल प्लस एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल को और अल्कोहल को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बन जाएगा दोस्तों। ये हमारा एस्टर, हमारा क्या है, एस्टर, एस्टर के सूत्र देखो, संरचना देखो, और सुगंध के लिए होता है क्या दोस्तों, सुगंध के लिए। अब आता है दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक यानी स्पॉनिफिकेशन यानी साबुनीकरण। आपने साबुन देखे घरों में यूज होते हैं, तो इसका देखो सूत्र, हालांकि आपकी बुक्स में कोई सूत्र पर्टिकुलर तो नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। एस्टर से ही बनता है दोस्तों साबुन, साबुन क्योंकि महक जैसे साबुन, आपके डिटर्जेंट इत्यादि जितने भी बनते हैं साबुन, जितने भी बनते हैं वो सारे जो सुगंध वाली चीज़ें एस्टर से ही बनते हैं। तो देखो दोस्तों, एस्टर के साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति की, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल वापस मिल गया। अब देखो दोस्तों इससे क्या होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, सिर्फ यह रिएक्शन जो साबुन बनाने के लिए काम आती है, यह अभिक्रिया साबुन बनाने के लिए की जाती है। देखो सोप, सोप क्या होता है, साबुन क्या होता है, देखिए यहाँ पे साबुन का सूत्र देखिए, साबुन का सूत्र देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो C17H35 S35, और ये तुम्हारा, अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पे ओइक अम्ल की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे H की जगह सोडियम, सोडियम आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है, इसलिए क्या बन जाता है, साबुन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, साबुन का अणु सोडियम और पोटेशियम विलयन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तथा क्या होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी श्रृंखला होती है। अब देखो पार्ट्स ऑफ सोप्स, आपका साबुन कैसे काम करता है दोस्तों, जो गंदगी हमारे शरीर पर होती है या कपड़ों पर होती है, कैसे कैसे हमारे इसमें काम करते हैं दोस्तों। आपकी बुक में इसका अच्छा चित्र है, मैं आपको इसमें ऐसे ही बता दूं दोस्तों। अब देखो पार्ट्स ऑफ सोप, सोप के पार्ट देखिए, साबुन का एक पार्टिकल है जिसके हम बात करें पार्ट्स की, एक होता है आपको पता है हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोफेविक, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक, ये दोस्तों क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये आपका हाइड्रोफोबिक है। जो पीछे वाला भाग है दोस्तों उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। जो ये वाला भाग है पानी, इसको हिंदी में केवल जल रागी, वैसे बोलेंगे जल विरागी। क्या बोलेंगे दोस्तों, जल विरागी और जल रागी, एक जल रागी होता है, एक जल विरागी होता है। तो ये आयनिक पार्ट्स होते हैं, पानी के साथ पानी के साथ घुल जाता है, और ये पानी के साथ नहीं घुलता है, ये ऑयली पदार्थों के साथ घुल जाता है। तो साबुन कैसे कैसे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ देखो हाइड्रोफोबिक भाग जो दूर चले जाता है, और ये हमने अभी पढ़ा है। अब यहाँ पे हम समझ जाते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया आपका हाइड्रोफिलिक हो गया, और ये आपका हो गया हाइड्रोफोबिक। ये क्या कर दोस्तों, गंदगी से मिलता है और गंदगी को जोड़ता है,
और ये क्या, इसको मिशेल, इसकी प्रक्रिया क्या बोलते हैं दोस्तों, मिशेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिशेल। ये क्या दोस्तों, वाटर से मिलता है, वाटर के साथ ये आमना से धुल जाता है। तो ऐसे हमारे साबुनीकरण होता है, या इसको बोलते हैं इमल्सन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं दोस्तों। तो आपका टॉपिक से साथ खत्म होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा हो। दोस्त अगर आपको थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत होती है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया दोस्तों, तो भी आप लिखिए कि आपको किस प्रकार से समझ में आए, तो मैं आपके लिए उस प्रकार से नोट्स दूंगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बाय, गुड लक।